गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रिचा, आपकी हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 2 ईटानगर से। आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमने अपनी आगे की 2 वीडियो में ऊँट चला कविता का वाचन किया तथा अपनी दूसरी वीडियो के अंतर्गत उस पाठ से संबंधित 3 या 4 अभ्यास कार्य करें। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम रिमझिम भाग 2 पार्ट 1 ऊँट चला के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तथा इन प्रश्नों को स्वयं करने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं इस कविता के आगे के अभ्यास कार्य की ओर। सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत है इस कविता का प्रथम प्रश्न। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? आपका प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। बालू आलू बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? आप सभी ने बालू या रेत देखी होगी। कुछ बच्चों ने ये बालू या रेत अपने हाथों में उठाई भी होगी। कौन से स्थान पर बालू या रेत मिलती है? आप सोचिए और उसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने अपने घर में टीवी देखा होगा या टीवी देखते वक्त, किसी फिल्म में, किसी नाटक में, समाचार सुनते वक्त या अखबार की फ़ोटो में बालू या रेत की फ़ोटो देखी होगी। वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? चलो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। बालू या रेत समुद्र किनारे, जो समुद्र का किनारा होता है, या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। बालू या रेत कहाँ मिलती है? समुद्र किनारे या रेगिस्तान। आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। हमारा पहला प्रश्न है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। रेगिस्तान में ऊँट इसी बालू या रेत पर चल पाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वही एक ऐसा इकलौता जानवर है जो रेगिस्तान में बिना किसी मुसीबत के चल पाता है। इसीलिए सभी बच्चों को पता चल गया, बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। चलो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितना? एक लाइन थी, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। हमारे आगे का प्रश्न है, ऊँट कितना ऊंचा है? आपके सामने 3 ऑप्शन है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। बच्चों, आपके सामने 3 ऑप्शन है। ऊँट कितना ऊंचा है? ऊँट तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा है, हाथी जितना ऊंचा है, कि बिजली के खंभे जितना ऊंचा है। आपको इसके आगे एक बॉक्स गिवन है। आपको इस बॉक्स के अंदर भरना है कि इन तीनों में से ऊँट कितना ऊंचा है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। इस खाली बॉक्स में आपको भरना है कि इन तीनों में से कौन सा आपको लगता है कि ऊँट कितना ऊंचा हो सकता है। मेरे अनुसार ऊँट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। कुछ बच्चे उसे हाथी जितना ऊंचा पाएंगे, कुछ बिजली के खंभे जितना ऊंचा, लेकिन इसका सही उत्तर हो सकता है ऊँट मेरी कक्षा की दीवार जितना होता है। जितनी भी आपकी क्लास की दीवार है, कक्षा की दीवार है, उतना ऊंचा ऊँट हो सकता है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाथी कितना मोटा? हाथी कितना मोटा होता है? आपके पास अभी भी 3 ऑप्शन है। तुम्हारी माँ के संदूक जितना, घर में मम्मी का कोई ना कोई संदूक होगा उतना, ऊँट जितना मोटा, पहाड़ जितना मोटा। देखो बच्चों, ऊँट जितना, ऊँट लंबा होता है, मोटा नहीं होता। पहाड़ जितना,
अब आपको पता लगाना है कि हाथी इन तीनों में से कितना मोटा होता है और इस खाली स्थान में आपको भरना है। फिर से पढ़िए, हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। मेरे अनुसार हाथी माँ के संदूक जितना, माँ के संदूक जितना मोटा होता है। हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। आगे पढ़ेंगे हम अपना अगली पहेली। चींटी कितनी छोटी, चींटी कितनी छोटी, चींटी कितनी छोटी होती है। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। आपके अनुसार चींटी कितनी छोटी होती है। चीनी के दाने जितनी छोटी, चावल के दाने जितनी छोटी, इलायची के दाने जितनी छोटी। चलो हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मेरे अनुसार चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। चावल का दाना चीनी के दाने से थोड़ा बड़ा होता है, चींटी उतनी छोटी नहीं होती, उससे थोड़ी ज़्यादा छोटी होती है। और इलायची के दाने से भी थोड़ी सी ज़्यादा छोटी होती है। तो चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। हमने आज कितना, कौन कितना, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट कितना ऊंचा होता है। मेरे अनुसार ऊँट तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। हाथी कितना मोटा होता है। मेरे अनुसार तुम्हारी माँ के संदूक जितना। चींटी कितनी छोटी होती है। चीनी के दाने जितनी छोटी। आज हमने ये 3 अभ्यास के प्रश्न किए। चलो हम अपने आखिरी अभ्यास के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। आपके आगे बताना है, कुछ शब्द दिए हैं, जो शब्द ऊंच से थोड़े से ऊंचे होंगे उन शब्दों पर गोला लगाना है, या ऊंट जितने ऊंचे होंगे। बिछिया, बछिया। पहला शब्द है बछिया। गाय के बच्चे को बछिया बोलते हैं। क्या ऊँट बछिया जितना ऊंचा है? नहीं, क्रॉस। तुम्हारी कक्षा की छत जितना? हाँ, हमारी कक्षा की छत जितना हो सकता है। बिजली के खंबे जितना? हाँ, बिजली के खंबे जितना ऊंचा भी हो सकता है। हाथी जितना? हाथी जितना ऊंचा भी हो सकता है। आम के पेड़ जितना? आम के पेड़ जितना ऊंचा भी हो सकता है। आगे बच्चों देखते हैं ऊँट कितना ऊंचा। बिजली के खंबा, हाथी तथा आम के पेड़ जितना ऊंचा। धन्यवाद बच्चों, आज का अभ्यास कार्य यहीं तक।